बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ महमूद और मेरे साथ हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ाक। ख़वातीन और हज़रात, वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी ने एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया। वाह, आपने जो बयान दिया है कि महंगाई के खिलाफ कैसे लड़ना है, आपका ये जो बयान है ये बिलावल भुट्टो के वो मशहूर बयान कि जब बारिश होती है पानी आता है उसके लेवल को टच करता है। आपका फरमान है कि महंगाई से लड़ने का इलाज ये है कि आप लोग अपनी आमदनी में इजाफा कर लें। जी, यानी कि चोरियां शुरू कर दें। जाहिल आदमी तू करेंगा चोरी, मैं ते घरों को चीज चुकांगा भाई। यार तेरा घर भी छोटा है तो ज्यादा एक कूलर पे है। अच्छा, जेड़ा कूलर है कह रहे ना सर्दियां च भी नहीं होना, वो मेरा ताया उहदे चांडे भेजदा है। यानी कि आप चोरी करोगे? जी, चित्तर आपका मुकद्दर। जाहिर है जो काम नहीं करांगे तो फिर चोरी करांगे। जी काशिफ साहब, मैंने भी फवाद चौधरी साहब के बयान पर अमल करते हुए अपनी आमदनी बढ़ा ली है और आप लोग भी जुगाड़ लगाए। जी हाँ, बहुत अच्छे खान साहब, जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ आमदनी है ना फवाद चौधरी वर्गे 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। अब बिल्कुल सही कहा। और फिर भी इन्नी रकम बच जाती है कि तुसी एक प्लाट ले सकते हो। अलबत्ता प्लाट तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काफी ने। ख़वातीन और हज़रात, गलती मेरी थी, मैं तारुफ करवाना भूल गया। हमारे साथ इस वक्त चाइना से आए हुए, बल्कि चाइना के बहुत ही पसमानदा तरीन इलाके से आए हुए कामरान खान साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब, बाबा ठीक है, हो गया, हो गया। नहीं अभी है। काशिफ साहब, आप बतौरे एंकर मेरा तारुफ करा रहे हैं या बतौरे मोबाइल, वो भी 5 सिमों वाला? तो ख़वातीन और हज़रात, ये बातें जो है ना वो चलती रहेंगी। आज के मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं, आप एक सियासी शख्सियत हैं। वाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। आप पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। वाह। आप सूबाई मिनिस्टर जो है तालीम के रह चुके हैं। वाह। आप सूबाई मिनिस्टर जो हैं वो कानून के रह चुके हैं। वाह। आपकी बहुत सी तालियों में आप राना भी हैं, आप मशहूद भी हैं, आप अहमद भी हैं, आप खान भी हैं। बहुत सी तालियां जनाब राना मशहूद अहमद खान। जिड्डा लम्मा तुसी तारुफ कराया ना, इन्नी देर च बंदा ना शदरे पहुंच जाता है। ख़वातीन और हज़रात, हमारी जो दूसरी मेहमान है, जी जी, शोबिस से आपका ताल्लुक है। अच्छा। फैशन इंडस्ट्री में आप काम करती हैं और आप साइकेट्रिस्ट भी हैं। टैलेंट का मुकम्मल विटामिन कैप्सूल हैं। बहुत सी तालियों में जनाब वशमा फातिमा। वश मार ले। अगर है मेरी फिल्म कर लेवे ना तो मैं ले लांगा 5-6 मरले। 6 मरले तू तो ले लेंगा 6 मरले ते मेरे चरले ने सिर्फ तरले। अच्छा, तू करना सिर्फ कर ले, उन्हें कहना परा मर ले। अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो हम अपने मेहमानों को खुशामदीद कह लें। जरूर। वैसे तो ख़वातीन और हज़रात, मेहमानों को दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है, लेकिन हम अपने मेहमानों का दिल की मजीद अताह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बहुत सी तालियां होनी। राना भाई, ये बताइए कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसको देखते हुए आपको लगता है कि बारिश होगी? दुनिया हमेशा उम्मीद पर कायम है और मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त बैठे हैं उनका चेहरा आवाम के सामने आ चुका है और बारिश अब किसी भी वक्त हो सकती है। फिर चिट्टे कपड़े बदलो। यानी कि आपको लगता है कि नून लीग की हुकूमत आ रही है? जिनको गलत फहमी थी ना 2018 के सिलेक्टेड इलेक्शन ने वो गलत फहमी दूर कर दी है। इशारे मेरी तरफ क्यों है? जरा इसको ये चोर की दाढ़ी में तिनका। ख़वातीन और हज़रात, राना साहब जो है मुस्लिम लीग नवाज के चंद ऐसे लोगों में से हैं जिनके चेहरे पे आज भी माशाल्लाह रौनक है। इस रौनक का जो राज है, इस चमकते चेहरे का जो राज है, ये क्या है? क्यों आप इतने ग्लो कर रहे हैं? दिल से नहीं लेंदे गल। वो जो कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। गम इस मुल्क और कौम का ही गम है। 2018 तक पाकिस्तान तरक्की का सफ़र तय कर रहा था, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जापान कर रहा था, जर्मनी कर रहा था, और 2018 के इलेक्शन के बाद यहाँ पर जो है सिर्फ
जो ATMs मशीनें हैं वही इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वही खा रही हैं और अवाम का बुरा हाल हो चुका है। तो यही गम खा रहा है हम सबको। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਐਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੋ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ 7-8 ਕਰੀਮਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। यार तेरा की मतलब है कि राणा साहब ने क्रीमा मिक्स करके रखी हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਨੇ। अब देखिए, करीमे बे नहीं यूज करता, वो सिर्फ निमरा यूज करती है। वशमा। वशमा। वशमा वशमा ने वैसे मेरा और वशमा का कलर मैच कर रहा है जैकेट का, और यू नो ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੇ ਪੈਂਦੀ। Oh my God! देखिए, क्या है ये, क्यों है ये? हाँ सब तुसी मुंह च तता आलू काढ़ ही लो। अब सुन लो, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर? हाँ, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। वशमा, तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ख़वातीन हज़रात, इसको कहते हैं किसी भी अच्छे गाने का बेड़ा गर्क करना। बेड़ा गर्क करना। शुक्र है हाँ, कुछ और बल्कि नहीं कह- रैप करना गाने का। हाँ तो वशमा बहुत ही मुनफरिद और जो है ना डिफरेंट नाम है। सबसे पहले तो हमें बताइए कि इस वशमा का मतलब क्या है? बारिश का पहला कतरा। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇੱਥੇ ਛਿੱਟ ਪਈ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ। ये बारिश का पहला कतरा है। मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा तो मैं भी हूँ। अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो हम वशमा से बात कर लें। जी चश्मा, तुम अब चुप रहना। वशमा, ये बताइए कि एक्टिंग फील्ड में कैसे आई और क्यों आई? एक्टिंग फील्ड में बड़ी फ़नी स्टोरी है। मेरी यूनिवर्सिटी में काशिफ निसार आए थे और मैं अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रही थी। ओके। और मेरा फाइनल था। मैं वहाँ पे गई और मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह दिया। उन्होंने कहा कि हम यमुना की फ्रेंड के लिए कैरेक्टर देख रहे हैं, तो अगर आप ये कुछ लाइंस इसके साथ बोल दें। तो मैंने कहा ओके ठीक है, और फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन देने चली गई बगैर ये देखे कि अच्छा क्या काम हो रहा है क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि स्क्रीन पे नज़र आता है फवाद खान और शाहरुख खान, डायरेक्टर कौन होते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर कौन होता है, आई हैड नो आइडिया। Okay. कभी भी नहीं पता था। तो जब मैं वापस आई अपनी प्रेजेंटेशन दे के, तो जो वहाँ के एसोसिएट थे उन्होंने कहा बेटा करना है या नहीं करना है, क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा सर कर लेते हैं, 2 लाइन्स तो हैं, रट्टू तोता तो मैं वैसे ही बहुत हूँ। हाँ, नहीं वो मुझे अंदाजा है, मैंने आपके साथ काम किया हुआ है। यस। तो बस फिर वो मैंने एक सीन किया और वहाँ से जस्ट लाइक अ चेन रिएक्शन मुझे और ऑफर्स आने लग गए। ਵਾਹ ਵਾਹ। ओके। Yes. ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਸਖਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी हाँ मेरा पासा ही सा हो गया। काशिफ साहब, मुझे तो रोना आ रहा है इस प्रोग्राम में। वशमा ने कहा एक तरफ सलमान खान है, एक तरफ शाहरुख खान है, तुम्हें कमरान खान नजर नहीं है? तो ख़वातीन हज़रात, इस फिक्की सी बात पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ व मज़ा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ व मज़ा और हमारे साथ हैं राना मशहूद अहमद खान और वशमा। राना साहब, ये बताइए कि आप नून लीग में चंद ऐसी आवाज़ें हैं जो कि देखा यह गया है कि आप क़यादत के सामने खुल के बात करते हैं, हल्की फुल्की तनकीद भी कर लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी क़यादत को आपकी ये खुल के बात करना की आदत जो है इतनी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन आपका ज़ाती एक्सपीरियंस कैसा है? ये ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਨ ਕਰਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये कोई इतना अच्छा मजाक नहीं था। बात यह है कि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारी जमात के अंदर। हम जब कोई फैसला करने लगते हैं तो उसकी ऊपर बाकायदा डेलिब्रेशंस होती हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके ड्रॉबैक्स, उसका सारा कुछ देखा जाता है। और लेकिन जब एक फ़ैसला हो जाता है तो उसके बाद फिर हम सब उस फैसले के ऊपर चाहे मुखालफत की है या कुछ भी किया है, तो ये एक बाहर मिसकंसेप्शन है कि हमारे शायद यहाँ पे बोलने नहीं दिया जाता। यहाँ पर खुलकर बोला जाता है, खुलकर चीज़ों को ऊपर जो है गुफ्तगू की जाती है, और यही वजह है कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो हम डिलीवर कर सकते हैं। हाँ सर, मैं इतना सा था, अखबार में मैं अक्सर पढ़ा करता था कि बहुत सी बहसों वायसे के बाद जो है ना किसी भी बात का फैसला करने का इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ को दे दिया गया। तो फ़ायदा क्या हुआ सर इतनी बहस करने का, जब नवाज शरीफ ने पहले ही फैसला करना है तो पहले करा लें आप उनसे। नहीं, वो उसका होता ये है
कि दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं ना, हमेशा डाइवर्जेंट व्यूज़ होते हैं, आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक अपना है। अब वहाँ पर जब गुफ्तगू हुई तो बहस होने के बाद सॉल्यूशंस दे दिए गए कि या सॉल्यूशन 1 है या सॉल्यूशन 2 है, दोनों ही फिजिबल हैं। इनमें से अब चुनना जो है वो क़यादत की जिम्मेदारी है। देखा ये गया कि सेनेट का इलेक्शन हो जी, या कोई पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो या वजीर आजम के खिलाफ कोई अदम एतमाद हो, ये अपने ही हाथ दिखा जाते हैं। तो क्या आपने कभी फैसला किया है ये जो हाथ आपके अपने दिखाते हैं, इनको कभी आवाम के सामने लेके आए, कभी हमें भी पता लगे कि इन्होंने क्यों किया है ऐसा? देखें, जिसको अवाम वोट देकर लाते हैं ना, फैसले करने का इख्तियार उसको दें, और अगर वो फैसले ठीक नहीं करता तो उसको हटाने का इख्तियार फिर वोट की ताकत से अवाम को दें। वाह। 3-4 इलेक्शन अगर इस तरह हो गए ना जो सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत पर हों, तो आप यकीन करें कि इस पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि ये जो वोट की ताकत, जो आप इतना वोट की ताकत कह रहे हैं, ये वोट की ताकत जो है ये पार्टी के इंट्रा इलेक्शन में भी होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या हम कभी देख सकते हैं कि राना मशहूद वर्सेस नवाज शरीफ पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहा है और राना साहब जो है पार्टी क़यादत के लिए जो इतनी आपने काम किया है, क्या कभी हम ये देख सकते हैं? एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पाकिस्तान के हालात को जानती है, जो पाकिस्तान के अवाम के हालात को जानती है, इनको मौका ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। यानी कि बात आपके कहने का मकसद ये है कि राना मशहूद साहब ये कह रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ाब में कि वो वक्त आना चाहिए कि जब राना साहब वर्सेस नवाज शरीफ इलेक्शन हो पार्टी के अंदर। आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा जे इलेक्शन हो भी गया ना तो मियाँ साहब ने भला की कहना जी। अल्लाह ताला के फजलो करम से है राना साहब आप मेरे मुकाबले में आ गए हैं, लेकिन जितना मैं ही जे नहीं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है, जिस दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देंगे, लाजमी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है, नवाज शरीफ साहब हमारे सरपरस्ते आला हैं जी, नीचे लोग ग्रो करते भी रहेंगे और सामने आते भी रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, मैंने बहुत कोशिश की राना साहब को घेरने की, लेकिन मैं नाकाम रहा और राना साहब ने बहुत खूबसूरती अंदाज से जो है ना बच बचा के अपना जवाब दे दिया। हम चलते हैं वशमा की तरफ। काशिफ साहब, आप राना साहब तक ही रहे, मैं चलता हूँ वशमा की तरफ अब, क्योंकि हमें बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। जी वशमा, तो आजकल आपका मोबाइल नंबर क्या है? आप ऐसा करें, अपना नंबर दे दें ताकि मैं ब्लॉक लिस्ट में पहले ही डाल दूं। जी हाँ, मैंने बात ही कटी है मेरी वशमा से। ये अच्छा वशमा, ये बताइए कि पहला जो प्रोजेक्ट था Yes. उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए। कुछ कंफ्यूजन थी या कुछ नर्वसनेस हुई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जब आपने पहला प्रोजेक्ट किया एज एन एक्ट्रेस? अगर इनकार की बात करें, क्योंकि उसमें तो मेरा कैरेक्टर बहुत कम था, सिर्फ 4 to 5 सीन्स थे, लेकिन कास्ट बहुत अच्छी थी। समी खान, यमुना जैदी, इमरान अशरफ, तीनों ही इतने अच्छे थे, आपको इतना कंफर्टेबल अपने साथ फील करवाते हैं कि बिल्कुल भी आप नर्वस हो ही नहीं सकते। इवन जो डायरेक्टर है काशिफ साहब खुद हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और उन्हीं 20-25 एपिसोड्स में उस सिटकॉम में मैंने इतना सीखा कि मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड थी कि, और वो मुझे कहते थे मैं तुम्हारी फौजी ट्रेनिंग करूँगा, तुम्हें इवन वो मार्किंग टेप, आप तो समझते हैं काशिफ साहब, वो भी नहीं देते थे। फौजी ट्रेनिंग का नाम है राणा साहब घबराए। मेरा ख्याल है एक चीज और ज़हन में रखिएगा, फौज जो है ना, हम फौज का एहतराम करते हैं, फौज पाकिस्तान की सरहदों की जामिन है। वैसे मैं भी पहले प्रोजेक्ट च बड़ा कंफ्यूज होया सी। अच्छा तो खैर ना प्रोजेक्ट की सी बाई ने फोटो कापियां दे काम ते पाया सी। 6-7 भैन भरा इको जे ने, और किन्नियां को फोटो कापियां पे ने कर। अच्छा वशमा, ये बताइए कि इन दिनों कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? अभी मैंने रिसेंटली कराची मूव किया है, एक हम टीवी के साथ प्रोजेक्ट साइन किया है, एक ग्रीन टीवी के साथ किया है, और राहिम परदेसी एक यूट्यूबर है, उनके साथ मैंने एक वेब सीरीज़ कंप्लीट की है, वो इस वक्त पोस्ट प्रोडक्शन में है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स मतलब साथ ही ऑन एयर हो रहे होंगे। तो ये वेब सीरीज़ का जो एक्सपीरियंस है ये कैसा है? आप अगर जो क्वालिटी है हमारे यहाँ जो वेब सीरीज़ बन रही है, इसको आप इंटरनेशनली कम्पीट आप समझती हैं कि हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो वो ये है कि जब भी हम सेट पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक होता है कि आपका जो कैरेक्टर है वही पूरा बदल दिया जाता है।
सेट पे आप पढ़ के स्क्रिप्ट कुछ गए हैं, आपका कुछ माइंड सेट है, आपने उस कैरेक्टर की कुछ शुक्र है साइकोलॉजी आपने ये नहीं कहा कि आपको तो पता ही है। वैसे आपको तो पता ही है लेकिन ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਡੇ नहीं यार वैसे नवे ने बेचारे लेमिनेशन कराई दे। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अच्छा आप करिश्मा ये बताइए कि एक नॉर्मल ड्रामे में और एक वेब सीरीज के प्रोजेक्ट में सवाए अब्यूज लैंग्वेज के या गालियों के आपको कोई फर्क महसूस हुआ? नहीं, ये है कि कई वेब सीरीज है, सब ऐसी नहीं है जिसमें गालियाँ और ये चीज़ें हैं, कुछ बहुत अच्छी भी हैं। जैसे रिसेंटली आई वाज वाचिंग हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, उसमें आपको इस टाइप का कुछ नहीं मिलेगा, जिस तरह के सीन्स शूट हुए हुए हैं, कलर ग्रेडिंग हुई हुई है। दैट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन। नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दें। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਜੀ हमने डीएच जाना कितने पैसे वो कहता बाजी 700 हुणे तो 150 दे के आई ये वाला पाकिस्तानी सबके अंदर होता है। जी काशिफ साहब, अगर आपका शो खत्म हो गया हो तो मैं अपना शो स्टार्ट कर लेता हूँ। आटा है बेगा, बेगा है नान, मैं हूँ कामरान खान। नाज़रीन, डोरेमोन और नमिता साहब शो कर लूँ शुरू? प्रोग्राम न्यूज़ दा कर रहे ने ते टाई क्रिकेट वाली लाई है। अच्छा राणा भाई, देखा ये गया है कि हर सियासी पार्टी के जो मंशूर होता है या जो टारगेट्स होते हैं उसमें तालीम को और सेहत को बहुत मुकाम दिया जाता है, लेकिन देखा ये गया है कि वो जो इक़दाम करने चाहिए वो जब हुकूमत में आते हैं कर नहीं पाते। क्यों सर? आज इस पर तो रोशनी डालिए। देखिए, मैं अब आपका जो अंदर छुपा हुआ पीटीआई का सपोर्टर है ना, मैं उसको मुखातिब करके कह रहा हूँ कि जब हम आए थे ना तो पंजाब का ये लिखा हुआ है सर। देखिए जी खोचल गुण है ये देखे लिखा हुआ सर नाले भी दसो मैंने लेकिन मैं अब जो बताना चाहता हूँ ना, जब हम आए थे तो पंजाब का जो बजट था ना, उस वक्त सिर्फ 8% जो है वो जाता था तालीम की तरफ। अच्छा। जब 2018 में हम छोड़ कर गए हैं तो 27% करके गए थे तालीम का बजट। पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड शहबाज शरीफ साहब का ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो बच्चे और बच्चियां जिनके अंदर टैलेंट था लेकिन अपनी तालीम का ख़र्चा नहीं उठा सकते थे, उनका ख़र्चा हुकूमत पंजाब उठा लेती थी। और सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि पहला जो उसका स्कॉलरशिप जिस बच्चे को मिला था, उसके वालिद डीजी खान में रंग करने का काम करते थे और उनका बेटा MBBS करके आज वर्जीनिया के अंदर सर्जरी का स्पेशलिस्ट है। वेरी गुड। तो ये है वो विजन जो कौम को दिया जाना चाहिए था। माशाल्लाह, टैलेंट तो वाजिद साहब च भी बड़ा है माशाल्लाह। Thank you जी। यकीन करो, चलदी कार नु रोक के विचों 50 वाला नोट फड़ लेंगे। अल्लाह बंद हो गया मैं फिर भी फड़ लेना। अच्छा ये बताइए कि आप सूबाई वज़ीर तालीम रहे हैं, आपको यकीनन जो आपके दौर में निज़ाम था तालीम का वो तो आपको बहुत पसंद होगा, लेकिन आज के दौर में आज जो PTI की पंजाब की हुकूमत है ये जो तालीम के लिए काम कर रही है, मुराद राज की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी रोशनी खुल के डालिए। अब ये हम नहीं कह रहे, आप इन्हीं तमाम आलमी इदारों की रैंकिंग्स उठा के देख लें, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, ना किताबें मिल रही हैं, ना स्कूलों के अंदर किताबें हैं, ना टीचर्स, ना वो लेवल। ये क्या तमाशा बन गया हुआ है यहाँ पे। मतलब सबसे ज़्यादा कोई बात हो बच्चों को छुट्टी दे दो, कोई बात हो स्कूल बंद कर दो। ये इस कौम को सिर्फ हम एक ही तरीका है जिससे आगे जा सकते हैं और वो एजुकेशन है। राणा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो बच्चे जिन्होंने पिछले 1.5 साल में ऑनलाइन तालीम हासिल की है उनका फ्यूचर क्या होगा? इन्होंने पूछा कि उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका फ्यूचर इनसे मिलता जुलता ही लग रहा है मुझको। देखिए ये बात बहुत गलत है राणा साहब, मैंने तो अब माफी भी मांग ली है, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो ऐसे करके बनाई है। ये प्राइवेट एजुकेशन में जब आप वज़ीर तालीम थे आपने क्या किया, क्या इक़दाम किए कि हम जो एक स्कूल माफिया है जिसके अगेंस्ट हम सड़कों पे भी आते हैं, पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, बीइंग अ मिनिस्टर आपने क्या किया और अगर आपको दोबारा मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा काम हमने किया था ना, हमने ये जो हर साल फीसें बढ़ा देते हैं ना, हमने उस पर पाबंदी लगाई थी और उसके खिलाफ ये अदालतों में भी गए थे और हम अदालतों से भी हमने जीता था केस
और उसके ऊपर एक फार्मूला बन गया था कि ये फीसें इस तरह नहीं बढ़ा सकते, और पिछले 3 साल में इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। वाजिद साहब के बच्चों की जो फीस वधी जी तो मुकर ही गए, कहते मेरे है ही नहीं ना मैं ये क्या हुआ? ख़वातीन और हज़रात, इसी पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं तंजो मज़ा में। राणा साहब, आजकल एक लफ्ज़ बहुत सुनने को मिल रहा है, महंगाई महंगाई महंगाई। देखने में ये आ रहा है कि महंगाई ने आम इंसान को बहुत मुतासर किया। क्या सियासतदान भी मुतासर हुआ इससे? बिल्कुल, हर कोई मुतासर हुआ है। लेकिन जब आप ऊपर आ जाते हैं, बड़े सियासतदान बन जाते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता आलू की पान है, घ्यो की पा है। देखें, ये आम आवाम को ही पता होता है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हाउस होल्ड्स हमारे भी चल रहे होते हैं, और उनको चलाने के लिए सौदा वहीं से आ रहा होता है जहाँ से बाकियों का आ रहा होता है। तो वो आटे दाल का भाव जो है ना, वो जो एक मुहावरा भी है, वो सबको पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। अच्छा, वशमा सोच रही है आटा भावें 700 रुपए किलो हो जाए, मैं तो स्लाइस ही खाना होता है। वशमा से पूछते हैं। वशमा, आप बताइए कि महंगाई को ने आपको मुतासर किया? ऑब्वियसली सबको किया है। मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, फ़्लाइट रेट्स बढ़ते हैं। वो तो कम हो गए हैं, और इनके दौर में तो बहुत आसमानों पे थे, अब तो बहुत नीचे आ गए। कराची की जो टिकट थी वो 30-30 हज़ार की मिलती थी हाँ, तब। और दुबई का एक वक्त आया था कि जब दुबई और कराची का टिकट एक बराबर हो गया, तो आप ही का दौर था मेरे ख्याल में। आजकल क्या चल रहा है? बहुत कम है आजकल। आजकल जहाज ही नहीं चल रहा, तो चलना क्या? कोरोना ने फ़ायदा करवा दिया थोड़ा सा। अच्छा, वैसे सब तो ज्यादा महंगाई तो मुतासर वशमा हुई जी। वो किस तरह? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ए वशमा, लोग मुझे शाहरुख खान कहते ओ, हैं। वशमा कहते, अम्मी जान कहती थी। ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। कम ऑन यार, सलमान क्या कर रहे हो? ਕੌਣ सलमान? ओ सॉरी वाजिद खान, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अम्मी जान कहती थी हाँ कि साया भी जब साथ छोड़ जाए, अच्छा। ऐसी है महंगाई। हाँ है ना? बड़ा पीले रंग का शाहरुख खान ने लगता है यरकान होया रहा है। अच्छा वशमा, ये बताइए कि आप आज का जो ड्रामे का कंटेंट है, उससे आप जो है वो मुतमईन है कि कंटेंट जो आ रहा है वो सही है, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? नॉट एट ऑल। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करती। जो भी ड्रामा देखते हैं उसमें सास बहू के वही प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, और लोग एक्चुअली इससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं, और उनको लगता है मेरी बहू भी ऐसी है, मेरी सास भी ऐसी है। और ये जो एक नया ट्रेंड आया है कि जो आपका हस्बैंड है वो आपकी बहन को लाइक करता है, मतलब आप ये क्या सोसाइटी में दिखाना चाह रहे हैं? इस टाइप की चीज़ें तो नहीं होनी सर जी, चाहिए ऐसा ना? क्यों होता है? क्यों दिखा रहे हैं ड्रामे वाले ऐसी बात? बताइए आप। सर जी कदों खलीलो रहमान कमर ना फिरते रहते हैं। बताएं जरा आप। ये तो पहली बात है कि जो इन्होंने बात किया ना, इस वक्त ये एक इतना बड़ा इशू बन गया कि वो चीज़ें जो टैबूज थे हाँ, ये बात उनको सही है। उठा के आप ऐसे बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं जैसे ये कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो मतलब ये तो एक, मैं समझता हूँ कि सबके ऊपर फ़र्ज़ है कि जो चीज़ें हमारा माशरा, हमारा मज़हब जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है उनके ऊपर, क्योंकि नेशन बिल्डिंग इस तरह नहीं होती जिस तरह आज ड्रामा से करने की कोशिश की जा रही है, और एक शराब है जो दिखाया जा रहा है। और वो फिर कहूँगा कि वो चीज़ें जो एक आम माशरे का हिस्सा नहीं है, उसको उन नॉर्म्स को जो है इस वक्त जो है किया जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग। देखिए राना साहब, बल्कि सॉरी वशमा, तू पहले सोच ले गल कितने ना करनी भाई। या आप ऐनक उतार लें, इससे नज़र कुछ नहीं आ रहा आपको। आप कहाँ बैठे हैं? देखिए वशमा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, चाय पे चलोगी? ओ यार शाहरुख शुरू कोई नहीं गा, तुसी अपनियां गल्लां करो, ये तो ट्रेन च मंगदा जे। इसमें ऐनक ला के ना ऐनक ला के लोगों को कह रहा है मौला दे नां ते। ऐसा देखा ये गया है कि मुस्लिम लीग नून में हर दूसरे बंदे के पास लॉ की डिग्री है, और जिसके पास लॉ की डिग्री है उसके ऊपर केसेस ही बहुत है। वाह, ये बता क्या कैसी मुस्कुराहट आई है ना? ग्लो कर रहे हो। और ये बताइए कि ये महज इत्तेफाक है या आप लोगों के कारनामे ही ऐसे हैं? अब दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। पहले मैंने सारे आपसे सीरियस क्वेश्चन नहीं किए। इसलिए मैं सीरियस कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ना कि आप लोगों के कारनामे,
तो मेरा कारनामा अल्लाह के फजल से ये है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल कराया, बिल्कुल। जिसको गिनीज ने जो है, और ये सारी टीम जो है उसके अंदर पार्ट थी, बिल्कुल ऐसा। गिनीज ने कहा, मैंने नहीं कहा, गिनीज ने कहा कि 60 लाख बच्चे और बच्चियों की शिरकत है। उसी यूथ फेस्टिवल से कबड्डी के बच्चे बच्चियाँ निकले, हॉकी की बच्चियाँ निकली, मतलब यू नेम इट, टेनिस, स्कॉश, हमने हर जगह पे टैलेंट को प्रमोट किया। और उसका हमें रिजल्ट क्या मिला कि नैब भुगती, FIA भुगती, एंटी करप्शन भुगते हैं। मतलब आप इस मुल्क की खिदमत करने चले और 35 करोड़ का टोटल बजट था, जिस पर कहते हैं कि 15 अरब की करप्शन कर ली। अवार्ड दें हमें कि 35 करोड़ में से 15 अरब निकाला है। जादूगर आदमी है। ये बताइए कि आपके दोस्त ज़ईन कादरी साहब कैसे हैं? मेरा जी वो बचपन का दोस्त है, सियासी तौर पर एक ब्लंडर कर गए हैं, लेकिन बेहतरीन आदमी है। ब्लंडर किया था या सच बोला था? ब्लंडर था। मैं आखिरी बंदा मैं था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको मिले थे। हमने उनको बहुत समझाया था कि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है, और मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा वो दोस्त है और हमारे भी दोस्त हैं। हाँ, तो उनसे ब्लंडर हुआ। अच्छा, ये बात तो हमें पता है कि राणा साहब जो है वो पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं, अच्छा, बड़े मुतमईन वो हैं। लग रहे हैं। ये बताइए कि आप सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ रोशनी डालें। देखें, पंजाब हुकूमत से मैं इतना ही खुश हूँ जितना सिंध के लोग सिंध हुकूमत से खुश हैं। नहीं बताइए। सिंध में महरूमियाँ बहुत ज़्यादा है, मैं जाता रहता हूँ। मैंने कभी कोई चीज़ के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की है। सिंध गवर्नमेंट को अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ पे फिर लोग जो है ना इस वक्त तंग आ चुके हैं। राणा साहब का कहना है कि सिंध गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर जो है वो ठीक करना चाहिए, बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा वशमा, ये बताइए कि इंटरनेशनल ऑफर्स अगर आपको आए, बहुत से एक्टर्स को आती हैं, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रियली हैप्पी, आई विल बी ऑनर्ड ऑब्वियसली कि उन्होंने कंसिडर किया है, लेकिन उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि क्या कैरेक्टर है, क्या किस टाइप का है, क्योंकि वंस अगेन बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज हैं जो मैं क्रॉस नहीं करना चाहती एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन, और फिर वो डिपेंड ही करेगा। तो मतलब आप जो है ना ये समझती हैं कि आप देखेंगी पहले कैरेक्टर अच्छा होगा, Exactly. तब आप करेंगे? हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली होगा, अच्छा होगा, मीनिंगफुल होगा, तो आई विल गो फॉर इट। नहीं, करैक्टर दी अगर डिमांड होवे कि लड़की सेहतमंद है तो फिर की करोगे? आई विल गेन सम वेट, मैं मैकडॉनल्ड्स खाऊंगी, खुश होंगी, पास्ता खाऊंगी, चीज खाऊंगी। इतना खुश नहीं होना बस। मैं कहो जी कुड़ी घर किचन च ना एक पेड़ा करके कहनी होंदी घुटन वाली बुला लो। जी नहीं, मैं कराची में अपनी सारी कुकिंग खुद करती हूँ, सारा काम खुद अपना मैनेज करती हूँ, और मैं 2014 से हॉस्टलाइट थी, मेरी फैमिली सऊदीया होती थी, और मैं बिल्कुल ये नहीं करती, कार्डियो करती हूँ। ये आपके यानी आप मसले सारा होंगे। घर का काम कर लेती हैं। मैं आराम से छोड़े कर- शोबिज़ घरां च काम करया करो। ओहो, ऐसे ये कुकिंग कैसे करती हैं? कैसे? ये चिकन को निकालती हैं हाँ। और ओवन में डालती हैं और वो निकालती हैं, कुकिंग हो जाती है। जी नहीं, बिरयानी, चाइनीज सब बनाना आता है मुझे, ठीक है। ये पहले कुकिंग शो भी करती थी। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं पिज़्ज़ा कैसे बनता है। थोड़ा सा प्याज डाला, थोड़ा सा अदरक डाला, थोड़ा घी डाला, हाय तो सड़ गया सारा कुछ। अब ये 4 लोग एक तरफ हो चुके, सॉरी आपने 3 लोग एक तरफ हो चुके हैं, और मेरी कुकिंग स्किल से जल रहे हैं, तो ठीक है। भाई आपसे रोटियां भी जलती हैं। नहीं, इसका हल एक ही है कि ये पका के सबको खिला दो। शाहरुख साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। वशमा, ये सब एक साइड में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वशमा, अगर तुम कुछ अर्सा मुझे पहले मिली होती, वाह, तो मैं अपनी फिल्म पठान में तुम्हें हीरोइन रखता। पठान फिल्म में तुमसे पंजाबी रोल करवाता। अच्छा, फिल्म की बात हुई है तो मौसीकी से लगाव है, यकीनन होगा आपके बड़े मियाँ साहब को तो बहुत ज्यादा है। हर एक को है, मेरा ख्याल है कि जो भी थोड़ा बहुत ह्यूमेन है वो मौसीकी सुनता होगा। अरे वेल सेट। तो आप क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो राणा साहब का भी दिल कर रहा था कि गाने के दौरान ताली मारे, लेकिन वो एक सियासी आदमी है, मजबूरी है उनकी। इसी मजबूरी पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं तंजो मज़ा। बात हो रही है राणा मशहूद अहमद खान और वशमा से। राणा साहब ये बताइए, 3 करोड़ के क्यों कहते वशमा से? ऐसा लगता है कोई
छोटा सा जानवर कह रहा है वश वहां से। तो यकीन करो करके देखो बड़ा मजा आता है। वश मत कर दो। आप ये बताइए कि देखा गया कि ऑपोजिशन जो है वो बार बार इकट्ठी होती है, फिर बिखर जाती है, फिर इकट्ठी होती है, फिर बिखर जाती है। क्या कॉन्फिडेंस का फुकदान है या कोई नई फ्रेंडली ऑपोजिशन मार्केट में आप लोगों ने लॉन्च की? पहली बात है, आपने बिखरती कब देखी है? अपोजिशन देखें, हर जमात का अपना मंशूर होता है, हर जमात जो है वो अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ती है। बट यहाँ पर अपोजिशन एक चीज़ पर इकट्ठी है कि नालायक आ चुके हुए हैं, निकम्मे आ चुके हुए हैं, करप्ट आ चुके हुए हैं ऑपोजिशन में। तो ये तो आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के मुंह इन्होंने पे मेरा है। कैरियर बर्बाद कर दिया। सर ये बस जी जी, यानी कि आपको मतलब है कि बिलावल भुट्टो बहुत लायक है। बिलावल भुट्टो बहुत लायक आदमी है। बिलावल भुट्टो देखें, जब बारिश आती है तो पानी भी ज्यादा आता है, नहीं, वो नहीं, लाइक है। आप और मैं ये डिसाइड करने वाले नहीं है। बिलावल भुट्टो जब मैदान में आएगा तो अवाम अपने वोट से, देखें आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं लेकिन फैसला अवाम को करने दें प्लीज। और अवाम अगर बिलावल भुट्टो को लाती है, अवाम शहबाज शरीफ को लाती है, अवाम हमजा शहबाज को लाती है, अवाम मरियम नवाज को लाती है, और अवाम अगर इमरान खान को डिच करती है तो ये अवाम ने करना है। अच्छा जरा ऐ ते दसो तुसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे एडे खिलाफ क्यों? वजह कहाँ पे चल रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? दुनिया में कहाँ पे चल रही है? साहिवाल चल रही है। नहीं, अब आप देखें ना, दुनिया का कौन सा मुल्क है, जर्मनी तक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इटली ने रिजेक्ट कर दिया, स्पेन ने रिजेक्ट कर दिया। आप अमेरिका के अंदर है नहीं, पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है? और वो वहाँ पे जो है फेज वाइज है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा। दूसरा, जिस मुल्क में आरटीएस का सिस्टम बैठ जाए, 2018 का इलेक्शन जो है आरटीएस बैठा, तो आप आरटीएस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जो है तेल की कीमतें जो हैं वो पेट्रोल पंप के ऊपर आप ऊपर नीचे कर देते हैं, आप सारा कुछ जो है। अब मैं किस किस बात की मिसाल दूं? आप ईवीएम को फेज वाइज लाए ना, इलेक्शन कमीशन अप्रूवल दे। इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कराना है वो कहता है फिजिबल नहीं है, आप जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं। यानी कि जिस मुल्क में ऑरेंज ट्रेन चल सकती है, मेट्रो ट्रेन बस चल सकती है, वहां पे वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकती। देखें, वक्त आएगा। पहले आप फेज वाइज तो करें। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर कराएं, बिल्कुल लाहौर में उसका रिजल्ट देखें, क्योंकि अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आई हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने चेक किया है, वो रिजल्ट नहीं दे सकी हैं। वो नहीं, मशीन ठीक हो जाए तो फिर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो जो ज़ेन है ना, मेलाफाइडी इंटेंशन जिसको कहते हैं, हाँ जी जी। जिस दिन मुझको सिर्फ इसका जवाब दे दें कि आरटीएस क्यों बैठा था, उस दिन मैं ईवीएम की हिमायत कर दूंगा। देखिए लैला लैला हेलो ओए हेलो, एक सेकेंड लैला नहीं लेला। ले ले लैला ना शाहरुख ना, तुम इतनी मॉडर्न हो गई हो लैला। अब जिस अंदाज से तू लैला बोल रहा है मुझे लगता है मैं ही लैला हूँ। लैला, शेव कब कराई तुमने लैला? मैं आप ही कराती। एक्सक्यूज मी भाई, कौन है आप? मैं मजनू हूँ। अच्छा मजनू। लैला, आटा महंगा हो गया लैला, लै दे मैनू एक बड़ा थैला। आप मजनू हैं? हाँ, मैं मजनू हूँ। लेकिन मजनू तो ये है। ये मजनू नहीं है, ये पुजारी हैं। ये पुजारी है किस बात के? इक्तदार के। वाह वाह। अच्छा काशिफ साहब, तुसी दस्से है तो मैनू पता लगा मजनू, मैं समझ रहा था पारेश रावल दा बेटा पागल हो गया। लैला, ये तेरी मेहरबानी है जवाना, तू मजनू नू पछाण लिया, नहीं तो इत्थे हर बंदा पहले की हुंदा सी, पहले लोग मेरे हुलिये तो वेख के मैनू पछाण जांदे सन कि मैं मजनू हाँ। हाय हाय। लेकिन महंगाई ने हर बंदा मजनू कर दिता है। वाह वाह वेल एक कमजोर नजर वाले मजनू, हाँ जी। जरा गौर से देखो, लैला तकरीबन आपको राइट साइड पे मिलेगी। लेकिन लैला नालों ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलो जी, वो नहीं लैला ते भाई तू पैसे पा के आया लैला। लैला, मेरी लैला उधर बिठा दी आपने। लैला,
ना तुमने नया मजनू ले लिया। लैला इतना नाता तोता मजनू। राणा साहब दी ग्रेट। राणा साहब भी मेरे नाल आशिक रहे ने काफी देर। अच्छा हाँ मैं लैला दा आशिक रहा, हाँ। ये शहबाज शरीफ साहब दे आशिक रहे। और शहबाज शरीफ किसके आशिक रहे? वो तो पता ही है, मैं भी नहीं दस सकता ते भी नहीं दस सकता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर आशिक ना होंदे ते इत्थे ना होंदे। लेकिन अब कौम को शहबाज शरीफ का आशिक होना पड़ेगा अगर आगे जाना है तो। वाह वाह, क्या बात। आगे अगले जहान तरक्की के सफर पे। तरक्की के सफर पर। हल्की फुल्की ताली बजी आपकी बात पे वैसे। हेलो लैला। पीटीआई अब देखें कितनी ताली बजी है। खातिनों हज़रात, ये मेरा और राणा साहब का मजाक चलता रहेगा। इसके बाद ही मुझे लगता है सबके लिए मजाक बन जाएगा। सबको पता चल गया। देखा मेरी लैला की कैसी उर्दू है। हाँ। लैला हो आप लैला और बूट शहबाज शरीफ साहब वाले पाए। नून लीग की हो चुकी हो लैला। अच्छा लैला, शहबाज शरीफ वाले बूट और बारिशों के बगैर ही पहन लिए। और भाई अब वो बारिशें कहाँ कि ये ऐसे बूट पहनने पड़े। नहीं वो पुराना वजीरे वाला सी जेड़ा बड़े बूट पा के पानी च वड़ जांदा सी। नवा वजीरे वाला ते सिर्फ फैमिलियां ढोंदा रहंदा जी। नवे वजीरे आला दी ते कदी ऐसी आवाज भी नहीं सुनी। पता नहीं गूंगा वजीरे आला। साडा नवा वजीरे वाला ते दफ्तर आके पुछदा है मैं आज हेगा कि छुट्टी हो गई। लैला चलोगी मेरे साथ? मेरे मेंटल असाइलम में है 1-2 पेशेंट्स की जगह खाली, चलो तुम्हें वहाँ जमा करवाती जाऊँ जाते जाते। मुझे जमा करवा दो लैला, मुझे ऐसे जमा करवा दो जैसे अपोजिशन एक जैसी जमा हो। आप वैसे जानते हैं इन्हें? मजनू ने? हाँ। कौन नहीं जानता जी, मजनू कोई आम शख्सियत है, मैंने नहीं पता कौन है। ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में, आए आए आए, इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है मुझ में। वाह। हर ताल्लुक को मोहब्बत से निभा लेता है। दिल है या कोई अदाकार पड़ा है मुझ में। और किसने आबाद किया मेरी वीरानी को? इश्क ने। इश्क तो बीमार पड़ा है मुझ में। लैला इश्क तो आटा बीमार, ला दे लैला। क्या अच्छा सुनाया। इश्क तो बीमार पड़ा है मुझ में, जो यदि हालत है मुझे लगता है कुत्ता पड़ा है इसमें। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेयर कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। जाने से पहले बानो कुसिया साहिबा की एक बात आपसे शेयर करता हूँ जी। बानो आपा का फरमाना है कि किसी की अच्छी बात तो हर किसी को अच्छी लगती है। हाँ, किसी की अच्छी बात तो हर किसी को अच्छी लगती है। अगर आपको किसी की बुरी बात बुरी ना लगे तो समझ लीजिए आपको उससे मोहब्बत है। वाह वाह वाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे तंज़ो मज़ाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।